हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुँ, RSLA, RSA, ठीक है। हुँ, ठीक है। हुँ, 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 क्या इसमें कारपेंटर क्या इसमें कारपेंटर नहीं आएँगे? नहीं और एंड होम ओनर नहीं, पहली बात तो होम ओनर लेगा भी तो इंडिविजुअल एक आधा प्रोडक्ट लेगा, जो सेल्फ यूज़ के लिए ले सकता है। होम ओनर कुछ भी लेगा वो इंडिविजुअल ही लेगा। हाँ जी। हुँ, 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 हुँ। नहीं, उस केस में ये हो सकता है कि जो उस केस में ये हो सकता है जब कोई फ्लैट का रेनोवेशन करवा रहा है या मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विसेज़ ढूँढने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि होम ओनर्स में वो भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज तुम भी एक होम ओनर हो, है ना? प्रिया भी एक होम ओनर है, अनु भी एक होम ओनर है। अब तुम किस मोमेंट में घर चेंज करोगे, उस मोमेंट में ही तुम्हारी ऐड दिखनी चाहिए ना, अदरवाइज़ होम ओनर में तो तुम तीनों फ़ॉलो करते हो।
पहले तो मैं चाहूँगा तुम जो बाकी लोग बैठे हैं जैसे अनु और अवनीश बैठे हैं, पहले आप लोग भी साथ में बैठ के दिमाग लगाओ, जैसे तुमने तो अपने दिमाग से ये चीज़ बना दी। अब अनु हाँ जी, हाँ जी, दिखा दो। मीनिंग क्या है इस कीवर्ड का? ऐसा करो, इसको डाउन करना ज़रा, क्रोम ओपन करो, क्रोम। क्रोम, क्रोम। कनेक्टेड है ऑलरेडी, मुझे दिख रहा अच्छा, ठीक है। क्रोम ओपन करो। यहाँ डालो वेन डायग्राम, VIN स्पेस डायग्राम। हाँ, क्लिक करो इस पे। ये दिख रहा है तुम लोग को, ये सर्कल सर्कल गोले गोले जैसे? सेकंड वाली इमेज पे क्लिक करो। हाँ, ये इमेज दिख रही है तुम लोग को? अब जब तुम बात करते हो पी मैक्स की, जब तुम लोग बात करते हो डिस्कवरी की, है ना, या डिमांड जन कैंपेन की, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही टारगेटिंग रखते हो। वहां पे तुम्हें मल्टीपल ग्रुप ऑफ टारगेटिंग चूज करने का मौका मिलता है। जैसे तुम वहां पे यूआरएल भी रख सकते हो। वहां तुम यूट्यूब के यूआरएल, वेबसाइट के यूआरएल अलग, यूट्यूब के चैनल्स अलग, कीवर्ड्स अलग, इंटरेस्ट अलग, और जो एक होते हैं इंटरेस्ट, एक होते हैं टॉपिक्स, मतलब प्री डिफाइंड गूगल की कुछ कैटेगरीज बनी हुई है बिजनेस की, एक हो गया वो, है ना। यहाँ तक तुम लोग मेरे से अलाइंड हो? तुम लोग को समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब मान लो तुम्हें इसमें से जो ये इसमें सबसे राइट वाला जो डायग्राम है, 5 बने हुए हैं ना, 5 में सबसे राइट वाले को देखो, हाँ ये वाला, ऊपर ऊपर, हाँ ये वाला। मान लो इसमें ये जो ऑरेंज कलर का गोला है, ये मान लो तुम्हारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जो ब्लू कलर का गोला है वो तुम्हारे कॉम्प्यूटर वाले वर्ड्स आ गए। फिर रेड कलर का गोला आ गया तुम्हारा, जो तुम उसमें इंटरेस्ट कैटेगरी चूज करते हो या डेजिग्नेशन चूज कर लेते हो। फिर लास्ट वाला जो ब्लू कलर का एक और जो गोला है नीचे वाला, वो आ जाता है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई तुम्हें कस्टम कस्टम इंटेंट वाला यूआरएल डालना है, कंप्यूटर के यूआरएल डालने हैं, कुछ भी डालना है। ऐसे ही और भी गोले बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने फिल्टर उसमें डाउन लगाना चाहते हो। जैसे हम मेटा के केस में करते हैं ना, ऑडियंस को नैरो करते हैं, पहले इंटरेस्ट ऑडियंस चूज करते हैं फिर उसको नैरो करते हैं। देखा है आप लोगों ने वो? वैसे ही डिमांड जेन में और पी मैक्स के कैंपेन में हम ये इस तरीके से मल्टीपल फिल्टर लगा के उस ऑडियंस जो बहुत ब्रॉड लेवल पे चल रही है, उसको नैरो डाउन करते हैं। आगे समझ में? अब फाइनली तुम्हारी एड इसमें से दिखेगी किसको? जो बीच का गोला बचेगा, यानी जो इन सभी कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल कर रहा हो। वो मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ, बट देखो दो तरीके के कैंपेन है, एक बी टू बी का, एक बी टू सी का, है ना। बी टू बी के कैंपेन में आप दो या तीन, दो फिल्टर लगा दोगे इनफ है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं बी टू सी की, आप रिटेल में सेल करने की बात कर रहे हो। रिटेल में हर कोई बायर है, इंडिविजुअल बायर है।
उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे हमें बेचना भी क्वांटिटी में, क्योंकि कोई इन पर्सन डील नहीं कर रहा। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डोर नॉब है या डोर हैंडल है। अब डोर हैंडल इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, ठीक है जी? अब 130 करोड़ लोगों को मैं अब क्या चलाऊँगा सिर्फ़ डोर नॉब के हिसाब से? चलो मैं कहता हूँ डोर नॉब उसमें से बहुत कम लोग सर्च करते होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं कि जी 10 लाख लोगों ने सर्च करा होगा डोर नॉब, है ना? अब उन्होंने रिसर्च मोड के लिए सर्च करा था, इमेजेस देखी है, डिज़ाइन देखे हैं, क्या देखा है मुझे नहीं पता। फिर आप वहाँ पे आप दूसरा फ़िल्टर लगाते हो कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर के डोमेन के यूआरएल पे गया कि नहीं गया? अच्छा वो यहाँ पे भी गया है कि नहीं गया? इन ये मैं बस आपको एग्ज़ाम्पल ये वेन डायग्राम का सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इस कैंपेन में, तो आप उसको नैरो डाउन कर सकते हो और नीश और नीश और नीश। एटलीस्ट ई-कॉमर्स के केस में आप मिनिमम नीश करके भी चला सकते हो क्योंकि गोल मैक्सिमम ट्रैफ़िक का नहीं है, गोल है मैक्सिमम सेल का। अगर पूरे यूके की मान लो पूरे यूके में पॉपुलेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल 30 करोड़ लोगों की, एक एग्ज़ाम्पल है या मैं कहता हूँ जी 20 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, तो एट अ टाइम 20 करोड़ लोग परचेज़ करने के लिए तो नहीं घूम रहे ना। आप ये मान और वो भी डिस्कवरी की मैं इन इस कैंपेन पीमैक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। शॉपिंग ऐप के हिसाब से बात नहीं करके चल रहा हूँ अभी, है ना? तो आपको आपको ऐसे सिर्फ़ 1000 लोगों तक ही पहुँचना है या ऐसे मैं बोलूँगा कि शायद जो एकदम एक्शन स्टेज पे जिन्होंने अभी बाय करना है, वैसे शायद पूरे इन 20 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में जो यूके की पॉपुलेशन है एक हाइपोथेटिकल नंबर लेके चल रहा हूँ मैं पॉपुलेशन का, उसमें से मान लो सिर्फ़ 2000 लोग ही हैं। अब आप मल्टीपल फ़िल्टर लगाओगे तभी तो उन 2000 लोगों तक पहुँचोगे। 1 या 2 फ़िल्टर में तो आप पहुँचोगे कितने 10 लाख तक या 5 लाख तक, बट 5 लाख लोग थोड़ी ना बाय कर रहे हैं हैंडल, ठीक है? तो बस वेन डायग्राम को मैंने आपको इस पर्सपेक्टिव से समझाया है कि आपके पास कैंपेन में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपका कैंपेन आपको लगता है ब्रॉड में चल रहा है, तो आप उसको और नैरो डाउन और नैरो डाउन और नैरो डाउन कर सकते हो। आप डेमोग्राफिक के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो मेल लेते हैं, फीमेल नहीं लेती होगी। मैं हैंडल डोर नॉब के केस में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट कैंपेन स्ट्रैटेजी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पर डोर नॉब डलवाओ आप वहाँ पे फिर उसको टारगेट करोगे जो आपको लगता है कि ये पर्सन इस पे डि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैक्सिमम जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, मैक्सिमम वो फीमेल होती है, मैक्सिमम केसेज़ में या फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। मतलब अगर एक इंटीरियर डिज़ाइन का ऑफ़िस है जहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, तो 20 मेल होंगे, 80 फीमेल होने के चांसेज़ है। या ज़्यादा नहीं होगा तो एटलीस्ट 50-50% रेशियो तो होगा। लेकिन आर्किटेक्ट के केस में उल्टा होगा। आर्किटेक्ट के केस में मेल आपको ज़्यादा मिलेंगे, फीमेल थोड़ी कम मिलेगी। 80-20 का रेशियो हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट फीमेल होगी नहीं, होगी बहुत रेयर होगी या उसका रेशियो कम होगा, प्रोपोर्शनेटली कम होगा। तो ऐसे ही हमें लेके चलना पड़ेगा कि हम किस-किस कैटेगरी को चूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बाइंग डिसीज़न कौन लेता है। मैं बी टू बी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं बी टू सी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इसमें कौन डिसीज़न मेकर है? अगर वो डिसीज़न मेकर नहीं भी है, तो एट लीस्ट इन्फ्लुएंस कौन करता है डिसीज़न को? जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, मेबी बहुत सारे बिज़नेस में बिज़नेस ओनर डिसीज़न लेते हो, बट उनके पास जो डेटा लेके जाने वाली पार्टी है, वो फीमेल हो सकती है, जो उनकी असिस्टेंट हो सकती है, जो उनका जो रेगुलर बेसिस पे उनके नोट्स वगैरह बना रही है, एमएम बना रही है, उसी को काम असाइन कर दिया, भाई ये काम तुम करके ले आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में अगर मैं कुछ बोलता हूँ, मैं नम्रता को बोलता हूँ, "नम्रता तुम रिसर्च करके ले आओ।" नम्रता आके अनु को बोल रही है कि तुम रिसर्च कर लो। अब जो अनु रिसर्च करके लेके आ रही है, मैं उसको ही देख रहा हूँ। मैंने खुद अपनी साइड से कुछ नहीं करा। तो मेरे डिसीज़न को अनु भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये मे बी डायरेक्टली ना हो, बट इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करने वाले में ये भी हो सकती है। तो ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारे बी टू बी के केस में रेलेवेंट है। जहाँ मे बी जो टॉप मैनेजमेंट वाला पार्टी है, वो दूसरे पर्सन को काम असाइन कर रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो शायद फीमेल हो। ठीक है? वो ये चीज़ें वेरी करेंगी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इसके हिसाब से। अभी हम वापिस से तुम्हारे इसी प्रोडक्ट पे आते हैं, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, डोर नॉब वाली। तो पी मैक्स के कैंपेन में भी जो तुम्हारा ब्रॉड को लेके क्वेश्चन आया था, उसका आंसर मिल गया?
आप लोग को दोनों को मिल गया, अवनीश, अनु? ठीक है, कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो पूछ लो। निशांत, तुम्हारा कोई डाउट है? नहीं नहीं, अभी के केस में जो हमने ये जो एसेट शीट बनाई है, ये मोस्टली सर्च ऐड के हिसाब से बनाई हुई है ना? तुमने इसमें जो ऐड डिस्क्रिप्शन ये वो डाली है, उसमें 30 की थोड़ी डलती है। जो पी मैक्स वाली है उसमें तो 40 तक की भी डलती है। और एक जगह दूसरी जगह तुम्हें ऐड क्रिएट करने का आएगा, वहाँ तो 60 लाइन वाली भी है, जो टॉप हेडलाइन आती है ना? तो अब जब हम अभी अभी अब ये तुमने सिर्फ सर्च के हिसाब से बनाया, तो मैं इसको सर्च के हिसाब से सोच के चल रहा था। बट अभी तुमने ये सब चीज़ें दिखाई और तुमने जब पी मैक्स के बारे में बोला, तो फिर मुझे डिफरेंट इंटेंट समझ में आया। क्योंकि अगर हम सिर्फ पी मैक्स में चलाने की बात करें, तो हमें ये भी देखना है कि भाई पी मैक्स में कितनी हेडलाइन डलती है, उसका टेक्स्ट का रेशियो कितना है, 40 का है, 60 का है? तो तुम्हारी ये जो हाँ, 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 बताओ। दिख सकता है मोबाइल पे। बिल्कुल दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट ऐड आपके गूगल सर्च पे ही आ रही हो। आपने देखा हो जैसे आईआरसीटीसी पे, या जो स्पीड टेस्ट डॉट नेट वाली वेबसाइट है, जहाँ पे इंटरनेट की आप स्पीड टेस्ट करते हो, वहाँ पे भी आपको टेक्स्ट ऐड दिख जाएगी कहीं-कहीं, है ना? क्योंकि पी मैक्स के केस में आपको वीडियो डालने का ऑप्शन भी आता है, आपको इमेजेस डालने का ऑप्शन भी आता है, आपको टेक्स्ट डालने का भी ऑप्शन आता है। दैट मीन्स वो कह रहा है कि मुझे सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे दो अपनी साइड से, अब मैं इसको चला दूँगा। आपने अपनी ऑडियंस डिफाइन कर दी है, आपने मुझे सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, अब मेरे पे छोड़ दो। हाँ जी, तो राघव को बोल दो अभी तुम्हारी क्लास चल रही है, या बोल दो कि अभी तुम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो 6 बजे तक, 6 या साढ़े 5 बजे तक, 5 बजे तक, वरना उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। 6 बजे का ही बोल दो। हाँ, तो अभी तक जो हमने डिस्कस करा उसमें कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है। निशांत, एक बार प्रेज़ेंट वापस से कर दो, जहाँ पे हमने इस पे डिस्कशन वापस से स्टार्ट कर दी थी। एक बार पूरी डिस्कवरी दिखा दो ज़रा। नहीं, ऊपर का तो देख लिया, लेकिन अभी जैसे तुम बता रहे हो कि अगर तुम्हें ये ऐड डिस्कवरी में चलानी है, तो डिस्कवरी के हिसाब से तुम्हारी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तो खैर इतनी ही रहती है, जितनी अभी है, और वहाँ पे हाँ, 4 ही ऑप्शंस रहते हैं। बट उसके साथ तुम इमेजेस इमेजेस क्या डालने वाले हो, तुम्हारी वीडियोज़ क्या डलेंगी, वो भी फिर आ जाएगा। उस केस में तुम क्या कर सकते हो, उस केस में तुम सिंपली ऐसा कर सकते हो कि जैसे तुमने अपनी कोई इमेज उन्हीं की क्लाइंट की वेबसाइट से ही उठा लो, और एआई से जैसे चैटजीपीटी में तुम्हें सोरा मिल जाएगा, तो बस सोरा को बोल दो कि इस इमेज को थोड़ा-सा वीडियो फॉर्मेट में बना दो। ये डोर नॉब है, मुझे थोड़ा वीडियो फॉर्मेट में चाहिए। अब उसको क्रिएटिविटी में आने दो, वही वीडियो जब आ जाएगी, उस वीडियो को तुम ऐड करके चला दो। हाँ, रिज़ल्ट देगी, वीडियो ज़्यादा एंगेजमेंट गेन करती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक इमेज।
देख देख रहा हूँ मैं। तो ये अभी यूज़ कर रखे हैं तुम ये बोल रहे हो? ठीक है। हाँ, बी2बी में कोई चीज़ सर्च करता ही नहीं है। बी2बी में जब भी कोई सर्च करेगा बी2बी में जब भी कोई सर्च करेगा तो उसके सर्च टर्म के साथ आएगा डोर नॉब, सप्लायर, इम्पोर्टर या होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह की चीज़ें आएँगी। सप्लायर, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इम्पोर्टर, बल्क आ सकता है तुम्हारा बल्क आ सकता है तुम्हारा, बल्क ऑर्डर भी आ सकता है, डोर नॉब बल्क ऑर्डर। तो ये तुम्हारी सर्च टर्म डालोगे तो तुम्हारी बी2बी के हिसाब से तुम्हारा वॉल्यूम डिफरेंट होगा। मतलब ये वर्ड्स या ये सफिक्स या प्रीफिक्स वही लोग डालेंगे जिनको तुम्हारा प्रोडक्ट क्वांटिटी में चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, जब बी2बी का केस है तो वहाँ तो सर्च ही चलाओ। वहाँ पी-मैक्स से क्या मतलब है बी2बी के केस में? पी-मैक्स तो मैं तुम्हें रिटेल के केस में रिकमेंड करूँगा जो रिटेल वाला कैंपेन है। क्योंकि वहाँ सर्च का कॉस्ट पर क्लिक एक्सपेंसिव है। और अगर रन करना भी है तो अपने से हीरो प्रोडक्ट्स पे करो। बाकी प्रोडक्ट्स पे मत। हाँ, 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 वही जो तुम्हारे हीरो प्रोडक्ट्स हैं, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, उसी पे करो। वो 15-20 प्रोडक्ट आइडेंटिफ़ाई कर लो, जिसका तुम्हें पता है कि आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं होंगे और पड़े भी रहेंगे। नहीं, कॉम्पिटिटर को मत। हाँ, क्या है मतलब? इसमें नहीं, मुझे तो इसका ये समझ ही नहीं आ रहा ये ऐड इसने बनाई किस पर्पज़ से? क्या चाहिए इसको इस ऐड से? तो ये कहानी बी2बी के केस में जब तुम इस तरीके की चीज़ ला रहे हो तो ये तुम्हारे लैंडिंग पेज पे आ जाएगा, इन शॉर्ट में। जो तुम्हारे इस तरीके के पॉइंट्स हैं कि लॉयल्टी पॉइंट, ये पॉइंट और अगर उसका अकाउंट क्रिएट होगा और उसकी तुम्हें एक तरह से प्रॉपर वीडियो बनानी चाहिए। एक स्टैटिक इमेज में तुम देखो वैसे तो सबसे जो नॉर्मल बी2बी का है, लीड आती है, आपकी टीम बात करती है और उसको कन्वर्ट करती है। नॉर्मल तरीका ये है बी2बी में काम करने का। अब हम आप कहते हो कि जी मुझे ये काम नहीं करना, मैं मेरे पास सेल्स टीम नहीं है, कोई बात नहीं कर सकता। तो ठीक है भाई, तो तेरे केस में अगर तू बात नहीं कर सकता तो तू पहले कस्टमर को ये बोल के लाता कि इफ यू आर लुकिंग फॉर बल्क ऑर्डर और बल्क डोर नॉब्स और जो भी जहाँ पे इंटेंट क्लियर हो के जो मोटा ऑर्डर देने वाला है आपका, उसको लेके आना। तो दिस एड इज फॉर यू, है ना? सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई कर दो कि किसको दिखा रहे हो और उसको उससे क्या मिलने वाला है। किसको दिखा रहे हो ये आपका आया था कि आर यू लुकिंग फॉर डोर हैंडल्स इन बल्क, है ना? ये आपका क्लियर हो गया कि जो हम्म,
ना वो टाइम वो मैं वही बात कर रहा हूँ, वो ऐड में तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐड में तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है, मान लो तुम यूके में 20 लाख लोगों को अपनी ऐड दिखा रहे हो, या मैं कहता हूँ 10 लाख लोगों को भी दिखा रहे हो। अब उन 10 लाख लोगों में, और मैं कहूँगा 10 में से भी तुम शायद 1000 लोगों को दिखा दो अपनी ऐड। 1000 एकदम वही लोग जो तुम्हारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। बट वो पहले 2-3 सेकंड में आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे ये ऐड उन्हीं के लिए है। अब इस ऐड को तुम पढ़ के देखो ज़रा, इसमें कहाँ डोर हैंडल की बात हुई है? कहाँ इस चीज़ की बात हुई है कि ये क्या दे रहे हैं? उनको क्या मिलेगा? नहीं, ट्रेड अकाउंट तो किसी और चीज़ का भी हो सकता है ना, डोर हैंडल का ही थोड़ी ना होगा। हाँ, मैं तो बात कर रहा हूँ एकदम प्रिसाइज़ बात करनी है ना भाई, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या बेचने की बात कर रहा हूँ, किस चीज़ के लॉयल्टी प्रोग्राम मिलेंगे। इसमें मेबी उसको लगेगा चलो मेरे को टू टू थौ 200 क्रेडिट मिल जाएगा, बट मैं आगे जाके देखता हूँ, मैं तो साइकिल पार्ट का डीलर हूँ, मैं तो इलेक्ट्रिक पार्ट का डीलर हूँ, अरे ये तो डोर नॉब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ जाके एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस यहीं पे सही होना चाहिए। मतलब तुम्हें जहाँ क्रिएटिव में, जैसे हम यही तो बात करते हैं ना, क्या दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो? पहले तो हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं कि ये 200 पॉइंट्स मिलेंगे, किसको मिलेंगे? वो लर्निंग पेज के बाद लर्निंग पेज पे जाके पता चलेगा किसको मिलेंगे। तो मेरा तो पूरा टाइम वेस्ट करवा दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आर यू लूकिंग फॉर डोर नॉब्स इन बल्क क्वांटिटी? गेट 200% या 200 एक्स्ट्रा क्रेडिट बिकमिंग आवर पार्टनर, है ना? वो हमारे पार्टनर बन जाए तो तुम्हें 200 क्रेडिट मिलेंगे, अगर आप बल्क में डोर हैंडल बाय कर रहे हो, या अगर इस पूरे इक्विपमेंट्स को क्या बोलते हैं, डोर हैंडल हो गया, हार्ड मतलब क्या स्टे ये तो ये ब्रांड नेम है। एक बारी गूगल का टैब ओपन करो, वहाँ पे ज़रा डालो आयरनमंगरी क्या होता है? इसी में डाल दो। कंबाइंड वर्ड है, अलग-अलग वर्ड है? मीनिंग। हाँ, ठीक है, मीनिंग पे जाओ। ठीक है, तो इसमें फिर तुम्हारी ऐड क्रिएटिव में ये बात आ जाएगी, आर यू लूकिंग फॉर मंगरी फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और इन बल्क वी हैव अ ग्रेट डील फॉर यू। 200 क्रेडिट दे दो, 300 क्रेडिट दे दो, जो भी तुम्हारे ऑफर्स हैं, वो दे दो। अवनीश और अनु तुमने सुना? हुँ, हुँ, हुँ। हुँ,
इसके अलावा अगर तुम आर्किटेक्ट को टारगेट करने की बात कर रहे हो, तुम इंटीरियर डिज़ाइनर को टारगेट करने की बात कर रहे हो और तुम्हें कारपेंटर हो गए या जो भी ये आयरन मोंगरी वाले बकेट वाले प्रोडक्ट को बाय करने की बात करते हैं बल्क में, वो कौन-कौन सी डेज़िग्नेशन हो सकती है, आप उस डेज़िग्नेशन को टारगेट करने की बात कर सकते हैं यहाँ पे। या उन ऑर्गनाइज़ेशन को टारगेट करने की बात कर सकते हैं जो इसमें डिसीज़न मेकर होती है। क्योंकि यूके में इंडिविजुअली कोई ज़्यादा लोग काम नहीं करते, वो ऑर्गनाइज़ेशन में ही काम करते हैं। इंडिया में है ना कि हर मिस्त्री अपना इंडिविजुअल है। लेबर आप लेबर चौक पे जाओगे, एक मिस्त्री को पकड़ के ले आओगे, वो अपना इंडिविजुअली काम कर लेगा। बट यूके में लेबर चौक तो है नहीं। वहाँ जो भी काम कर रहा है, वो एक छोटी चाहे वो ऑर्गनाइज़ेशन छोटी-सी क्यों नहीं है, बट वो एक प्रॉपर ऑर्गनाइज़ेशन की तरह काम करेंगे क्योंकि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स बाय करने पड़ते हैं, प्रॉपर अपनी गाड़ी बाय करनी पड़ेगी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो ये वाला हिसाब-किताब है, तो जो इन कोर्सेज़ का नाम होगा, तुम उन कोर्सेज़ को इस इंडेक्स कैटेगरी में रख सकते हो, जो इनके कोर्सेज़ करवाते हैं, कि जिन्होंने अभी पास में जिन्होंने इस फ़ील्ड में कोर्सेज़ करे हों, पढ़ाई-लिखाई करी हो। भाई जो कारपेंटर का कोर्स करके बैठा हुआ है, कारपेंटरी में क्या पीएचडी करेगा वो? मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ कारपेंटरी का कोर्स कितने लोग ऐसे होंगे जो कारपेंटरी का कोर्स करके फर्दर स्टडी ट्राई कर रहे होंगे और एक कितने लोग ऐसे होंगे जो कारपेंटरी का कोर्स करके जॉब काम कर रहे होंगे। और इसमें एक एग्ज़ाम्पल तुम्हें और देता हूँ, मान लो जैसे तुम अभी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास कर रहे हो, एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? या तो तुम जॉब करोगे या कहीं न कहीं डीएमएम लग जाओगे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, है ना? अगर तुम्हें वो चीज़ नहीं आती, तो तुम एजेंसी से बात करने वाले बंदे तो तुम ही होगे ना? वो ओनर तो तुम्हें ही बोलेगा ना, जाओ एजेंसी ढूँढ के लाओ, जो ये काम कर दे, है ना? तो अब जो जिन लोगों ने प्लम्बिंग का या ये कोर्सेज़ करे हुए हैं और वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उसके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग कौन होंगे? हाँ, तो आप किसको टारगेट कर रहे हो? मैंने जैसे कि बोला, अब मान लो प्लम्बर की कोई बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं होगी या ये कारपेंटर की कोई बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन नहीं होगी, लेकिन 5-6 बंदों, 6 बंदों, 10 बंदों की जितनी भी ऑर्गनाइज़ेशन होगी, उसमें 6-7 बंदों को तो दिख जाएगी ना तुम्हारी ऐड। वो बात तो करेंगे ना तुम्हारी ऐड के बारे में और उन्हीं की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना जो कारपेंटर है। तुम होम ओनर को टारगेट कर रहे हो, दूसरी तरफ कारपेंटर को टारगेट कर रहे हो। अब तुम बताओ कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि जो ये प्रोडक्ट बाय करेगा, रिपीट बाय करेगा? हुँ। बस मैं इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने कारपेंटरी का कोर्स करा हुआ है, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा लो हैंगिंग फ्रूट होंगे। क्योंकि अगर पूरे यूके के सारे कारपेंटर्स को पता चल जाता है कि ये कोई ब्रांड है, तो बस तुम्हें फिर प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत थोड़ी ना है। वो तो ऑटोमैटिकली तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे और एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट उसने यूज़ कर लिया, फिर वो बार-बार यूज़ करेगा। ठीक है। अब तुमने इसमें वेबसाइट में पिक्सेल लगवा दिया मेटा का? ठीक है। क्योंकि जब मेटा पिक्सेल लग जाएगा तो तुम्हारे पास और भी डेटा आएगा, तब तुम बाकी जो नीचे का तुमने फ़नल बनाया हुआ है, ऐड टू कार्ट वाला, वेबसाइट विज़िटर वाला, तब तुम्हारा वो भी सही तरीके से चल पड़ेगा। ठीक है। तो मेटा के केस में भी तुम्हारा क्लियर हो गया? ठीक है। नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसे तबूला है,
एक प्लेटफ़ॉर्म का नाम है इंटू करके शायद कोई एक प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तबूला भी वैसे तुम ट्राई कर सकते हो। नहीं देखो, डिपेंड करेगा कि आपका बजट कितना है और डिपेंड ये भी करेगा कि आपको कॉस्ट पर क्लिक कहाँ से सस्ता आ रहा है, कहाँ से आपकी बाइंग सस्ती हो रही है। अगर कस्टमर के पास बजट है, तो आपको तीनों प्लेटफ़ॉर्म पे पैरेलली ट्राई करना चाहिए। पहले 1 हफ्ते में एक हाँ, देखो पहला महीना तो तुम्हारा टेस्टिंग ही रहेगा एक तरह से, जैसे फर्स्ट वीक में तुमने गूगल एडवर्ड्स इम्प्लीमेंट कर दिया, सेकंड वीक में तुम्हारा मेटा इम्प्लीमेंट हो गया, थर्ड वीक में तुम तबूला इम्प्लीमेंट कर दो। अब जब तुमने फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर दिया, अब तुम उसकी डेटा को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। फिर ये देख रहे हो कि भाई कहाँ से किसका ट्रैफ़िक आ रहा है, कौन-सा ट्रैफ़िक रुक रहा है, कौन-सा ट्रैफ़िक तबूला से मेरे वेबसाइट पे ज़्यादा लोग उसमें जा रहे हैं ऐड टू कार्ट में, मेटा से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? क्योंकि जो तुम्हारे ऐड एसेट्स हैं, वो तो सारे सेम ही है ना। जो ऐड तुम इसमें चलाने वाले हो गूगल में, वही तुम्हारे मेटा में चलेगी, वही तुम्हारी तबूला में चलेगी, वही हर जगह चलेगी। तो बस बाकी क्या डिफ़रेंस है? सिर्फ़ प्लेटफ़ॉर्म का डिफ़रेंस है। वहाँ पे तुम्हें लास्ट में ये मेज़र करना है कि तुम्हें सस्ता कहाँ से पड़ रहा है और क्वालिफ़ाइड कहाँ से पड़ रहा है, बस। और नहीं, कैटेगरी तुम्हारा कभी भी लैंडिंग पेज नहीं होगा, प्रोडक्ट पेज ही लैंडिंग पेज होगा और ख़ास करके फ़ॉरेन के केस में तो लोग लैंडिंग पेज के सीधा ऐड टू कार्ट ला रहे हैं। हाँ, फ्रीज़ ही देंगे, बिल्कुल फ्रीज़ देंगे। ये हाइपरलिंक नहीं है, तुम्हें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा क्रोम में। हुँ, हुँ। नहीं, यहाँ पे तुम्हें ये समझने वाली बात है कि सामने वाला परचेज़ के लिए कितने क्लिक करेगा। सीधे-सीधे कैसे करेगा? पहले इसने क्लिक करा, इस पेज पे पहुँचा। अब यहाँ पे वो ढूँढेगा, कौन-सा डोर नॉब चाहिए उसको, है ना? अब ढूँढने के बाद किस पे क्लिक कर रहा है बताओ? रीड मोर दिख रहा है या ऐड टू कार्ट दिख रहा है? मैक्सिमम क्या दिख रहा है? अब स किसी और देखो अलग-अलग है, किसी में रीड मोर है, ऊपर वाले में क्या है? सेलेक्ट ऑप्शन। अब तुम ये लेके चलो यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसे कि दूसरा क्लिक पहले उसने एक देखा, यहाँ पे उसको टाइम लगाना पड़ रहा है? लगाना पड़ रहा है। नहीं, यहाँ पे वो गुम हो जाएगा, यहाँ पे वो सोचने पड़ जाएगा, ऑप्शन ढूँढेगा, दो 10 लोगों से चेक कराने जाएगा और फिर बाय नहीं करेगा। तुम्हारा जो डोर नॉब है, वो फ़ेसबुक की ऐड में शॉपिंग एड्स में क्लियरली दिख जाना चाहिए, भाई ये डोर नॉब है। उसको समझ में आता है, सीधा क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट वाले पेज पे पहुँच जाएगा, सीधा ऐड टू कार्ट वाले में। ऐड टू कार्ट से क्लिक करेगा तो अपनी इन्फॉर्मेशन भरे, पेमेंट डिटेल डाले, चलो भाई, जय श्री राम। ठीक है? मतलब 2 या 3 क्लिक में उसकी परचेज़ हो जानी चाहिए। उससे ज़्यादा करवा रहे हो तो तुम उससे कस्टमर से मेहनत करवा रहे हो, जो वो करना नहीं चाहता, टाइम नहीं है किसी के पास भी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। तुम खुद का एक्सपीरियंस मान के चलो ना, तुमने कभी लास्ट टाइम तुमने कब ई-कॉमर्स से कुछ परचेज़ करा है? हाँ, अगर तुम कस्टमर को ढूँढवा रहे हो, मेहनत करा रहे हो, ज़्यादा ऑप्शन दिखा रहे हो, तो तुम कन्फ्यूज़ कर रहे हो। तुम्हारे तुम्हारे सामने बोली थी हैं?
हाँ, बिल्कुल, सिर्फ़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट पेज पे ले जाना है। प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म पे ही दिखा दो। प्लेटफ़ॉर्म इन द सेंस गूगल पे ही तुम्हारा प्रोडक्ट दिख जाना चाहिए। मेटा पे ही तुम्हारा प्रोडक्ट दिख जाना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन-सा है। जब उसको पता चल गया कि मुझे यही प्रोडक्ट लेना है, तो भाई वो आगे बढ़ेगा, ऐड टू कार्ट में पहुँचेगा सीधा, ऐड टू कार्ट से सीधा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन डालो, अपने शिपिंग इन्फॉर्मेशन, कार्ड इन्फॉर्मेशन, लो वही ऑर्डर आईडी और जाओ, बस। यहाँ पे वो तुम्हारे ऐड जो तुम्हारी शॉपिंग शीट बनेगी ना, उसी में क्लियरली लिखा होगा एल्युमीनियम डोर हैंडल, बस। हाँ, हाँ, तुम्हें यूज़र का मिनिमम टाइम पे फटाफट परचेज़ करवानी है, मिनिमम टाइम लेते हुए। अनु अवनीश तुम लोग को भी बात समझ में आ रही है ये? और तुम लोग को पता था आर्यन मोंगरी के बारे में? वोकैब्युलरी में नया वर्ड ऐड हो गया, आर्यन मोंगरी, अच्छा। नहीं, वो यही काम कर रहे होंगे तो वो 10 क्या कर रहे होंगे, अब तुम भी समझ सकते हो, अब मैं भी समझ सकता हूँ। नहीं, वही है ना, माइंडलेसली तो आप कुछ भी करते रहो। आप इसी को मोबाइल वर्ज़न पे करो, कंट्रोल शिफ्ट आई कीबोर्ड पे, ड्रैग करो। ये मोबाइल वर्ज़न है इसका? आप ये बताओ निशांत अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस पेज पे पहुँचेगा, क्या बाय करेगा वो? वो पहली बात तो तुम पे ट्रस्ट करेगा कि ये कंपनी मुझे कुछ प्रोडक्ट दे भी देगी। ये कोई फंक्शनल वेबसाइट लग रही है? तो बस ठीक है, क्लोज़ करो उसको, आगे बढ़ो। ये गैप तुम अपने पास आइडेंटिफ़ाई करके रखते रहो, इन सारे गैप्स पे तुम्हें काम करना है, तब जाके इसमें सेल का कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब वापिस से डिस्कवरी पे आ जाओ अपनी। मेटा के केस में क्या क्रिएटिव बनाओगे? क्या लाइन होगी उसकी? ये जो सबसे राइट में ऐड आ रही है ना, जिसमें 9 प्रोडक्ट विज़िबल हो रहे हैं, इस तरीके की ऐड में सेलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी हमने रिसेंटली एक कस्टमर का डेटा देखा था, उसकी इस तरीके की ऐड में ही सेलिंग हो रही थी। क्योंकि वो एक हुँ, क्योंकि इसमें एक ही व्यू में 9 प्रोडक्ट के डिफरेंट डिज़ाइन्स दिख रहे हैं।
बिल्कुल होगी, मैं तो बस ये बात कर रहा हूँ कि अब तुम्हारे प्रोडक्ट को तुमने दिखाना कैसे है, लैंडिंग पेज पे कैसे पहुँचाना है, ये सब चीज़ें थोड़ी मैटर करेंगी। तो ये थोड़ा ध्यान दे देना। हुँ, ठीक है। और किसी प्रोजेक्ट की तुमने करी है डिस्कवरी? अच्छा, डिस्कवरी डन हो गई, क्लाइंट से बात करी कुछ? हाँ, ठीक है। हाँ भैया, तुम लोगों में से किसने डिस्कवरी करी है? मतलब पूरे हफ्ते में कोई टाइम नहीं मिला? नहीं, मेरे को तो पता है, पीछे देखा जाए तो पीछे 3 हफ्ते से डिस्कवरी बोली हुई है, बट मैं कब-कब पता करता रहूँ, कब-कब अंडरस्टैंड करता रहूँ। हुँ, और अवनीश तुम्हारी? अ, अच्छा, अच्छा। हुँ, मैंने तो देखे हैं, तो लैंडिंग पेज के लिए क्या सजेशन है तुम्हारे? अच्छा अनु, तुम इस लैंडिंग पेज को ऑब्ज़र्व करो एक बारी, और मान के चलो तुम्हें अपने बच्चे को 12th के बाद अब्रॉड भेजना है। अनु 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 से पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। तो अनु, क्या तुम्हें इस लैंडिंग पेज में वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? गो थ्रू करो। और तुम्हारे माइंड में क्या-क्या क्वेश्चन्स होंगे जो जिसके आंसर तुम्हें चाहिए लैंडिंग पेज पे? मोबाइल व्यू पे करो उसको। अब ये क्या है? 0 डेज़, 0 आवर्स।
ये गोला क्या है? चाँद बनाया हुआ है इसने। तो आइडियली क्या-क्या होना चाहिए? कहीं लिख के रखा हो तुमने? नहीं, तुम क्लाइंट को कैसे दोगे? मुँह से बताओगे? तो मान लो तुमने डिस्कवरी करी, भाई डिस्कवरी करके उसके पॉइंट्स जो हैं लिख के रखे हैं या वर्बली ही कम्युनिकेट करना है? मैं ये बोल रहा हूँ, है ना? तो जब तक तुम लिखोगे नहीं, तुम्हारे बोलने का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है, खास करके बिज़नेस के केस में जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, वो हमेशा रिटन में हो रहा है। होना तो पर्सनल केस में भी चाहिए, क्योंकि जो आप रिटन में देते हो, वो कुछ प्रूफ होता है उस बात का। जो आप मुँह से बोल रहे हो, उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उसमें आप बोल क्या रहे हो, दूसरा समझ क्या रहा है, कोई कुछ नहीं पता। और उसको सुनने के बाद कितना इम्प्लीमेंट करेगा, वो भी नहीं पता। ठीक है? और क्या पहली लाइन ठीक लग रही है तुम लोग को? तो क्या होनी चाहिए? जैसे जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, स्टडी इन जर्मनी विदाउट आइलेट्स, एआरएस और जीआरई। मुझे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लगती है, क्योंकि जब कोई स्टडी इन जर्मनी ढूँढ रहा है, तभी इसको देख पा रहा है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा जो दूसरा प्राइमरी कीवर्ड है, जो आपने कैंपेन में मल्टीपल कीवर्ड रखे हुए हैं, उस थीम का। फिर हर कीवर्ड के पीछे का एक इंटेंट होता है। ये तुम लोग को ध्यान है, ये बात हमने करी है ना? जैसे कोई यूनिवर्सिटी का नाम डाल रहा है, जैसे इस टाइम जो अपने कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, इसने यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं। अब कोई यूनिवर्सिटी का नाम डाल रहा है, तो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई ही उसको चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी है, क्योंकि उसको पूरी कंट्री में, पूरी जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी समझ में आएगी, जिसके बारे में उसको सर्च करना है, जिसमें जाना है। अब उस यूनिवर्सिटी के केस में क्या-क्या दे रहा है? सबसे पहले तो ये मान के चलो, जब कोई स्टडी अब्रॉड का सोचता है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है। पहला सबसे पहला ऑब्स्टिकल है तुम्हारा आइलेट्स, आइलेट्स का जो एग्ज़ाम होता है। दूसरा ऑब्स्टिकल है फीस। तीसरा ऑब्स्टिकल है रहना-खाना। रहूँगा कहाँ, खाऊँगा कहाँ? चौथी चीज़ है कि वहाँ पे जाके लैंग्वेज का कोई गैप तो नहीं आएगा मुझे। ऐसे कौन-कौन से प्राइमरी गैप्स हैं, जब कोई यहाँ से जर्मनी के बारे में सोचता है? फिर वहाँ पे मुझे क्या-क्या मिल सकता है? हाँ, हाँ बोलो। हाँ, बिल्कुल, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्या चीज़? हाँ, डेफ़िनेटली मैं वही बात कर रहा हूँ कि हर कीवर्ड के पीछे का इंटेंट अलग है, उसके ऑब्जेक्शंस डिफरेंट-डिफरेंट हो सकते हैं, है ना?
ये 51 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप दे रहा है, वो बात की बात है। मतलब वो वन ऑफ द एक एस्पेक्ट है उसका कि चलो वो मेरी फीस वाले ऑप्शन को कैटर कर लेता है। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन तो भाई पैकेज की गारंटी ये कैसे दे सकता है? एडमिशन गारंटी की बात हो सकती है भाई। 51 लाख रुपीज़ की गारंटी या तो ये होगा कि भाई वहाँ पे मिनिमम वेज ही 51 लाख रुपीज़ होगा इंडियन करेंसी में, जबकि जर्मन करेंसी में उसकी क्या वैल्यू होगी वो नहीं पता अभी। जैसे एक होता है ना कि मिनिमम लेबर, जैसे आज की डेट में यहाँ पे बात करोगे मिनिमम लेबर की दिहाड़ी 500 रुपए है। इससे नीचे तो मिलता ही नहीं है। तो अगर तुम लेबर को उसके हिसाब से लेके चलोगे तो भाई क्या लेके चलोगे कि एक लेबर से अगर आपने लेबर को कंटिन्यूअस बुलाना है 30 दिन, तो लेबर की दिहाड़ी 15,000 बन गई। गवर्नमेंट की जो एक मिनिमम वेज का है वो है 7,000 रुपीज़ का, कि 7,000 से नीचे कभी किसी की वेज होगी ही नहीं इंडिया में, होनी नहीं चाहिए आइडियली वेज। ऐसे ही जर्मनी का भी कुछ होगा कि इतनी सैलरी से मिनिमम होना ही नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम वेजेस इतनी तो होनी ही चाहिए। क्या पता ये उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये स्किल थोड़ा स्केप्टिकल है, थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन मैं पॉइंट वही बोलूँगा कि सबसे पहला जो कीवर्ड है जिसके बेसिस पे लोग आ रहे हैं, उसके पीछे का इंटेंट क्या है? अगर कोई यूनिवर्सिटी के बारे में डायरेक्टली सर्च कर रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ बाकी सारी बेसिक चीज़ों को रिसर्च कर चुका होगा वो। वो कंट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ये वो ताम-झाम सब कुछ कर चुका है वो, जो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च कर रहा है ना? तो आप इसके हिसाब से कस्टमर के लिए अब तुम्हें वापस से एक बार डिस्कवरी पे जाओ ज़रा अपनी। पहले देखें तो तुमने डिस्कवरी में किया क्या है? करो स्क्रॉल डाउन। नीचे आ जाओ कीवर्ड्स पे। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है एमबीए। एमबीए 2 बार आ गया। ज वो ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एमबीए का वर्ड कितनी बार आ गया इसमें? और क्या तुम्हारे लैंडिंग पेज में एमबीए डाला है? दैट मीन्स लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद के कोर्सेज़ के लिए लोग जा रहे हैं, है ना? अब ग्रेजुएशन के बाद के लिए जो कोर्सेज़ जा रहे हैं, उसमें तुम्हारा एज ब्रैकेट आएगा कुछ? अप टू 30 इयर्स तक के लिए भी लोग जा सकते हैं, जिसकी 30 साल तक की उम्र है, वो भी बीच में जा सकता है जर्मनी के लिए। एमबीए के पर्सपेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आपको यहाँ से ये भी समझना के जाना पड़ेगा, इससे रिलेटेड तुम्हारे लैंडिंग पेज पे क्या कंटेंट है? एडमिशन प्रोसेस की कहीं बात हुई है उसमें? तो अब तुम्हारे सजेशंस क्या हैं इसमें? सजेशंस रिकमेंडेशन क्या है? नहीं, अब जैसे इसमें आ गया वीज़ा एप्लीकेशन, आप भी आपके कीवर्ड में है वीज़ा का, तो क्या वीज़ा एप्लीकेशन का सर आप इस तरीके से कोई सेक्शन बना सकते हो? आपको बनाना चाहिए, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ पेस्ट कर दिया। एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में सजेशन रिकमेंडेशन में डालोगे ना कि आपको क्या-क्या डालना चाहिए। जब तक आप उसको रिटन में नहीं दोगे, बातें सुनी हुई भूल जाओगे। जैसे अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या तुम्हें सारी बातें याद रहेंगी? लेकिन मैं रिटन में कुछ दूँगा तो तुम्हें भूलोगे तो तुम वापस देखोगे, वापस तुम्हें याद आ जाएगा।
तो ऐसे ही आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। कि क्या आप लैंडिंग पेज में किस चीज़ की बात कर रहे हो? वीज़ा एप्लीकेशन की बात कर रहे हो, मास्टर्स की बात कर रहे हो, मास्टर्स में किस चीज़ की बात कर रहे हो? वीज़ा प्रोसेस की बात अलग है, वीज़ा एप्लीकेशन की बातें अलग हैं। अब आ जाओ नीचे स्क्रॉल ऊपर। तो तुम लैंडिंग पेज में क्या सजेशन करने हैं, चेंजेस वो लेके आओ, कैंपेन में क्या चेंजेस करने हैं वो लेके आओ। हुँ। हुँ। तो यहीं अब तुम्हें या तो रेफरेंस वाइज़ रेफरेंस इसमें ले लो, भाई क्या-क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो मैं यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूँ कि अनु का। फॉर एग्ज़ाम्पल अनु का बेटा अगर 12th पास आउट कर लेता है, तो जब एक वो भेजना चाहती है, एक मदर पे पेरेंट्स भेजना चाहते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, उनके क्या क्वेश्चन्स हो सकते हैं, वो क्या-क्या चीज़ें जानना चाहते हैं। और एक होता है बच्चे का अलग होता है, बच्चा ज़्यादातर कल्चर के बारे में जानना चाहता है। या अपनी स्टडीज़ को लेके थोड़ा बहुत एक्साइटेड होता है, या कहता है बस मुझे बाहर जाना है बस, किसी भी कंट्री में भेज दो। मेन बच्चा सिर्फ़ कल्चर को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। लेकिन बाकी सारे कंसर्न्स पेरेंट्स के आते हैं, रहेगा कहाँ, पैसे कैसे अरेंज करने हैं, खाएगा कैसे, और यूनिवर्सिटी का ही कैंपस के अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, आफ्टर जॉब इसको काम मिल जाएगा, मतलब इसके साथ-साथ कुछ काम करने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी? भाई जॉब की प्लेसमेंट कितनी होगी? जो हम पैसा इसमें लगा रहे हैं, या एजुकेशन लोन इसके बेस पे ले रहे हैं, उसकी रिकवरी कैसे होगी? पेरेंट्स तो ये सारे एस्पेक्ट सोच के चलेंगे ना। तो अब उस एस्पेक्ट को लेके क्या बात है इसमें? तो मतलब एक बारी आप लोग इसका एक लैंडिंग पेज का ओवरव्यू बनाओ कि लैंडिंग पेज में टोटल चाहिए क्या-क्या पॉइंटर्स? कस्टमर का भी जो कैंपेन तुमने जो रिव्यू करा, उसके साइड से जो कीवर्ड आए थे, उसके हिसाब से कीवर्ड की थीम क्या-क्या बनेगी? मतलब ऐड ग्रुप की थीम कैसी-कैसी बनेगी? उसके उसके ऐड ग्रुप क्या-क्या बनेंगे? जैसे एमबीए के कीवर्ड्स हैं, तो एमबीए का कीवर्ड्स को अलग कर दो। जो वीज़ा से जुड़े कीवर्ड्स हैं, उनको अलग कर दो। जो सिर्फ़ प्लेन स्टडी इन जर्मनी ढूँढ रहे हैं, उनको अलग कर दो। ठीक है? एक हो गया जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम सर्च कर रहे हैं, वो अलग हो गए। अब आप इसको इस तरीके से बाइफरकेट कर दो, और क्या-क्या कैटेगरी बन सकती है। और उसके लिए एक सजेस्टेड लैंडिंग पेज क्या रहेगा? और कस्टमर का जब कस्टमर इन चीज़ों को सर्च करता है, यूनिवर्सिटी के नाम को सर्च कर रहा है, तो उसके पीछे का इंटेंट क्या है? चैट जीटीपी से पूछो, खुद भी थोड़ा-सा रिसर्च करके देखो, और फिर देखो क्या जवाब आता है। और ज़रूरी नहीं है चैट जीटीपी यूज़ करना, तुम जेमिनी भी यूज़ कर लो, कोपायलट भी यूज़ कर लो, मेटा यूज़ कर लो, मेटा का एआई जो है। नहीं, मैं जस्ट ये बात कर रहा हूँ कि जो इसके केस में तुम्हें करना है, सबसे पहले तुम्हें ऐड ग्रुप बनाने हैं, थीम कर देनी है उसकी अलग-अलग, थीम के अकॉर्डिंगली उसके फिर ऐड अलग-अलग तुम्हें बनाने हैं। जब तुम्हारे ऐड और कीवर्ड्स अलग हो गए, या तुम्हारे ऐड ग्रुप अलग-अलग हो गए, अब तुम्हें बात करना है भाई इसके लिए मुझे लैंडिंग पेज कैसा डिज़ाइन करना है। उसमें एक्जिस्टिंग लैंडिंग पेज में ऐसा क्या है जो मैं उसमें यूज़ कर सकता हूँ? और ऐसा क्या नहीं है जो मुझे कभी क्लाइंट की साइड से चाहिए? वो आप बात करते हो कस्टमर से, ठीक है? ये हो गया। हुँ, हुँ। ठीक है, तो मैं अभी एक चीज़ यही बोलूँगा कि तुम अभी ऐसा करो कि एक-एक प्रोजेक्ट की डिस्कवरी या इसकी डिस्कवरी, और इसकी डिस्कवरी तुम और अनु बैठ के अभी कर लो।
थीम वाली और इसके हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से और लैंडिंग पेज में क्या-क्या कंटेंट रखना है। पहले मोटा-मोटा कंटेंट लिख लो और निशांत तुम अपने केस में जो तुम दूसरे वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, उसकी डिस्कवरी तुम एक बारी प्रिपेयर कर लो। ठीक है? प्रिपेयर करके मुझे बता दो, वापस से मैं सेम मीटिंग लिंक जॉइन करता हूँ और फिर करते हैं इसको। ठीक है? क्या नहीं है तुम्हारे पास हैंडी? अगर हैंडी नहीं है तो तुम भी ऐसा करो, फिर इसी प्रोजेक्ट में इनके साथ लगो। तो कोई बात नहीं, लैपटॉप अभी ये एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। अभी आप जो कीवर्ड की बाइफरकेशन कर रहे हो, उस पे तुम अपनी ग्रुप डिस्कशन कर लो। कीवर्ड की बाइफरकेशन किस-किस सेगमेंट पे आप कर रहे हो? जो तुम्हें इसकी साइड से सैंपल कीवर्ड्स आए हुए हैं ना, अवनीश, क्लाइंट की साइड से सैंपल कीवर्ड्स आए हुए हैं, किसके पास है फिर? आए तो हेलो वाली आईडी पे ही होंगे। तो प्रिया से पूछो कि कौन-सी मेल आई थी कस्टमर की साइड से, क्या-क्या ड्राफ्ट में आया था, क्या-क्या कीवर्ड्स हैं? या उसकी साइड से अगर मेल नहीं आई तो उसका जो एक्जिस्टिंग कैंपेन है उसको ओपन कर लो, जो पुराने कैंपेन पॉज़ कर रखे हैं जो हमने। वहाँ पे तुम्हें सारे कीवर्ड्स दिख जाएँगे। तो पहले वो कीवर्ड्स निकाल लो सारे के सारे, लाइफ टाइम डेटा निकाल के, जिनसे भी कन्वर्जन आया हुआ है वो सारे कीवर्ड्स को निकाल लो, बाइफरकेट कर लो, ऐड ग्रुप के थीम वाइज़। आप लोग तीनों लोग डिस्कशन करके कि ये इस ग्रुप में, ये इस ग्रुप में, जब तुम्हारे 3 ऐड ग्रुप या जितने भी तुम्हारे 6 ऐड ग्रुप बन जाते हैं कीवर्ड की बाइफरकेशन के अकॉर्डिंगली, फिर आप बस उसके लैंडिंग पेज पकड़ लो कि एक बंदा एक ऐड बना दो, दूसरा बंदा दूसरे की, तीसरा बंदा तीसरे की, और अगर चौथा, पाँचवाँ, छठा है तो फिर 2-2 ले लो। और सेम ही फिर उसके लैंडिंग पेज कैसे-कैसे डिज़ाइन करने हैं आपने। क्योंकि तुमने कीवर्ड बना लिया, तुमने ऐड बना लिया, अब तुम्हें इंटेंट पता है कि इन कीवर्ड को जब कोई सर्च करता है तो मुझे ऐड क्या दिखानी है। अब जब मैं ये ऐड दिखा रहा हूँ तो मुझे लैंडिंग पेज क्या दिखाना है। ये क्लियर है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि आप बना लो, बट उसके ऊपर लिख देना कि ये निशांत ने बनाए हैं, ये 2, ये अवनीश ने बनाए हैं, ये 2 अनु ने बनाए हैं। लैंडिंग पेज के सजेशन ये हैं, इसके लैंडिंग पेज के सजेशन ये हैं। पहले कंटेंट की पोजीशनिंग ये रहेगी, सबसे पहली लाइन ये आएगी। लैंडिंग पेज का जो फॉर्मेट है ना अवनीश, वही इसमें भी डाल देना। और मतलब ये जो हमारी जो मेन शीट है, एसेट शीट, उसी के साइड में एक नए टैब में कॉपी पेस्ट कर दो, ताकि जो अभी निशांत, जब उनका और निशांत, तुम गूगल शीट यूज़ नहीं करते क्या? ठीक है, अभी तो ये तुम्हारे सामने यहाँ पे गूगल शीट पे ही बनेगा ये। ठीक है, तुम मोबाइल पे जितना हो सके, अगर जब एक सिस्टम पे अगर मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे हो तो तुम अब फिलहाल मोबाइल पे करके देख लेना, जो छोटी-मोटी डिस्कवरी करनी होगी। नहीं तो इनके साथ बैठ के ही कर लेना एक पे करके। क्योंकि मुद्दा ये है कि तुम लोग इसको आपस में डिस्कशन करके भी करो, ताकि जो तुम्हारे माइंड के क्वेश्चन या डाउट्स हैं, जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाएँगे तो मेरे को बता देना। फिर मैं एक साथ आप लोग को क्लियर करूँगा। ठीक है? नहीं, इसको तो मैं रिकमेंड करूँगा, तुम कोशिश ये करो कि अभी एटलीस्ट पुराने कीवर्ड निकाल के बाइफरकेशन उसकी तो कर ही लो, कीवर्ड की थीम के अकॉर्डिंगली। कीवर्ड की थीम के अकॉर्डिंगली कर लो, 6 अगर ग्रुप बनते हैं तो 2-2 बाँट लो, और नेक्स्ट वीक में जब हम आएँगे तो तुम्हारे पास वो तुम्हारे ग्रुप्स बने हुए हों। या मंडे तक तुम मुझे ये भेज दो। मंडे सेकंड हाफ मंडे तक मुझे ये चीज़ भेज दो कि ये हमारे कीवर्ड हैं, क्योंकि मैं सैटरडे तक का वेट करूँगा, फिर ये वही काम हो जाएगा, ऐन मौके पे आएगा नहीं। तो मंडे का डे लेके रखते हैं। आप कीवर्ड की थीम बस अभी आइडेंटिफ़ाई कर लो, और फिर बाँट लो कि इस 2 का मैं कर रहा हूँ, इस 2 का तुम कर रहे हो, इस 2 का तुम। कीवर्ड, एड्स, फिर लैंडिंग पेज। क्लियर है? ठीक है।
चलो ठीक है, जैसे तुम्हारे कीवर्ड की बाइफरकेशन हो जाएगी तो इसी ग्रुप में ये जो ग्रुप बनाया है, इसी में उसका लिंक डाल देना। और कौन-कौन, किस-किस पे काम कर रहा होगा वो बना देना। चलो, ठीक है जी। ओके जी।